पत्रकार वार्ता कर गिनाई बीजेपी सरकार की नाकामियां। मंगलवार को सिविल लाइन स्थित अपने निज आवास पर पत्रकार वार्ता आयोजित करते हुए पूर्व विधायक सुखेंद्र सिंह बन्ना ने पूर्व की कांग्रेस व कमलनाथ सरकार की कई उपलब्धियां गिनाई तथा बीजेपी व शिवराज सरकार को आड़े हाथों लेकर उनकी नाकामियां गिनाई और कहा कि कमलनाथ सरकार में जो बिजली का बिल 100 रुपये आता था वो बिजली का बिल 5,000, 10,000 व 15,000 रुपये आ रहा है। इतना ही नहीं, इसके अलावा इस संकट की घड़ी में भी लोगों के घर नोटिस भेजकर कनेक्शन काटने समेत जेल भेजने का भी कार्य किया जा रहा है, जो पूरी तरह से जनता के साथ अन्याय है। और भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने खरीद फरोख्त करके अपनी सरकार बनाई, तब से कोरोना अपने चरम पर है और मध्य प्रदेश के हालात, खासकर अपने रीवा के हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। जब हमारे पूर्व मुख्यमंत्री श्री कमलनाथ जी थे तो उन्होंने 100 रुपये बिजली का बिल दिया था। आज जब हम क्षेत्रों का भ्रमण करते हैं, आज क्षेत्रों के भ्रमण के दौरान अपना बिल ले लेकर के कम से कम कई छोटे बड़े किसान, मजदूर, आम लोग 5-5 हज़ार, 10-10 हज़ार, 15-15 हज़ार, जो शिवराज सिंह के मुख्यमंत्री रहते 15 महीने पूर्व जो स्थितियाँ थी, लोग जेल जा रहे थे, उस तरीके से आज स्थिति बिजली की हो गई है और अधिकारियों के द्वारा, कर्मचारियों के द्वारा सबको धमकाया जा रहा है। अब ये कहा जा रहा है कि आप बिजली का बिल जमा करिए, अन्यथा आपको के खिलाफ कानूनी कार्रवाई, नोटिस भेज करके आपको जेल भी भेजा जा सकता है। मेरा कहना ये है कि जहाँ एक तरफ कोरोना लगा हुआ है, किसान बेहाल, मजदूर पैदल चल करके किसी तरह से अपने घरों को पहुँचे, मजदूरियाँ भी उनको नहीं मिल पाए, जहाँ उनको पूरी तरह से बिजली का बिल माफ़ करना चाहिए, ऐसा न करके और वो जबरन वसूली और बड़े बड़े बिल, जहाँ कि 100 रुपये हमारी सरकार ने किया था और आज वो 5-5, 10-10 हज़ार, 15-15 हज़ार के बिल अब कहते हैं कि ये सुधारा जाएगा, ये किया जाएगा, वो किया जाएगा। पूरी तरह से किसान इसमें भयभीत है, आम जनता भयभीत है। इसलिए मैं ये बातें आप सबके माध्यम से कहना चाहता हूँ। इसके अलावा श्री सिंह ने प्रवासी श्रमिकों के संबंध में भी कहा कि बाहर से लौटे लोगों को रोजगार व अन्य सुविधाएं मुहैया कराने में भी सरकार फेल हुई है, जिसके कारण गांवों में बेरोजगारी, भूखमरी के साथ साथ अपराध भी बढ़ रहे हैं। पूर्व विधायक श्री बन्ना ने किसानों के साथ अन्याय किए जाने का भी आरोप लगाया है और कहा कि भाजपा खरीद फरोख्त कर सरकार बनाने के बाद लगातार आम जनता व जनप्रतिनिधियों को प्रताड़ित कर रही है, चाहे वह पुलिस का खौफ दिखाकर हो या फिर फर्जी मुकदमे में फंसाने की धमकी हो। पंचायतों में खासकर जो प्रवासी मजदूर लौट करके आए हैं, आप सब भी जानते हैं, कहीं न कहीं उसमें आप सब भी सहभागी रहे, उनको घर तक पहुंचाने में अपने बातों के माध्यम से, अपने मीडिया प्रेस के माध्यम से हम लोगों ने भी कहीं न कहीं उस कोरोना काल में ज़्यादातर सड़कों पर रह करके फ़ोन के माध्यम से उनसे अपना हाल चाल सबसे जाना, स्थितियाँ उनकी जानी और देखा। 1600 किलोमीटर, 1500 किलोमीटर पैदल चल करके आए। आज मजदूरों की स्थिति ये है कि गांव में, मैंने अभी हाल ही में क्षेत्र में दौरा किया, आदिवासी समाज, हरिजन समाज, पिछड़ा वर्ग, अन्य सभी लोग जो भी बाहर रहते थे, आज वो घर पर हाथ पे हाथ धरे बैठे हुए हैं और उनको ये चिंता सता रही है कि हमारा क्या होगा। सरकार उनके लिए कोई ठोस कार्य, कोई रोजगार या कोई मजदूरी, मनरेगा एक सहारा है, जो महात्मा गांधी मनरेगा, जिसके लिए नरेंद्र मोदी जी मजाक उड़ाते थे सदन में, आप लोगों ने देखा है। आज वही मनरेगा है जो थोड़ा बहुत उनको राहत देने का काम कर रही है, लेकिन मनरेगा भर से काम नहीं चल पा रहा है। जो खाद्यान्न मिलता था, 1 रुपये किलो गेहूँ, 1 रुपये किलो चावल, ये सब कहीं मिल रहा है, कहीं नहीं मिल रहा है। उसके मत्थे कितने दिन चलेगा? तो मेरा इस आप सबके माध्यम से सरकार से अनुरोध है कि जो भी मजदूर बाहर से लौट करके आए हैं, उनको समुचित, चाहे छोटे मोटे रोजगार हो और चाहे उनको मजदूरी हो, चाहे जैसे भी उन्हें प्राथमिकता के तौर पर उनको कराने की ज़रूरत है। इस समय किसान बेहाल है। हमने एक दिन कलेक्टर से बात किया, जनपदों में, विकास खंडों में थोड़े बहुत बीज
थोड़े बहुत पहले कुछ बीज जाते थे, खाद जाती थी सोसाइटियों में, लेकिन आज कोई हर किसान जाता है, चक्कर लगा रहा है, लेकिन कहीं कुछ भी नहीं मिल रहा है। हमने एक दिन कलेक्टर से बात किया, थोड़ा बहुत हमारे हरमोना जनपद में पहुंचा था, मैं समझता हूं और भी जगह पहुंचा होगा, लेकिन खेती बाड़ी का समय आ गया है, खाद बीज की ज़रूरत है। अब इस कोरोना काल में जहां किसानों को सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, उस समय न खाद कहीं मिल रही है, न बीज मिल रहा है। इस पर जो है हमारा इसके माध्यम से अनुरोध है कि सरकार इस पर समुचित व्यवस्था करे। इस समय एक बहुत बड़ा, चाहे सांसद हो, चाहे हमारे रीवा जिले के 8 विधायक हो, हमारे भी क्षेत्र के विधायक हैं, जब से सरकार गई, जब थोड़े बहुत कभी ट्रांसफ़र की बात आती थी तो कहा जाता था कि ट्रांसफ़र उद्योग चालू कर दिया गया है। इस समय हमको लगता है ट्रांसफ़र की पूरी तरह से हर जगह इंडस्ट्रियाँ चलाई जा रही हैं और अधिकारियों पर, चाहे जनपद का विभाग हो, चाहे तहसील का विभाग हो, चाहे महिला बाल विकास हो, चाहे आरटीओ, हर जगह विधायकों के निजी दलाल रख दिए गए हैं। हर जगह उनसे वसूलियां कराई जा रही हैं। अब पुलिस प्रशासन के ऊपर इतना बड़ा प्रेशर है कि फर्जी अपराध लगा करके धमकाया जा रहा है और वसूली की जा रही है। चाहे जो भी विभाग हो, अगर कोई भी व्यक्ति बोल देता है, वहाँ पर जो है तो इन विधायकों और सांसद के आदमी अपने आदमियों से रिपोर्ट कराते हैं थाने में और उनके ऊपर फर्जी अपराध करते हैं। ये मैं अक्षर सह प्रमाण भी दे सकता हूँ, कोई ऐसे नहीं कि मैं इस तरीके से बोल रहा हूँ। तो मेरा ये कहना है कि इस मुद्दे पर सरकार, चाहे सरकार के चाहे कलेक्टर हो, चाहे एसपी हो, एक तरफा सुनवाई कर रहे हैं और उसमें आमजन और खासकर उनको वोट न देने वाले लोग हैं, वो प्रताड़ित हो रहे हैं। इसके लिए ज़रूरत पड़ेगी तो हम लोग आंदोलन और प्रदर्शन के लिए भी बाध्य हो सकते हैं। इसी तरह से हड़ताल पर गए बस कर्मचारियों एवं बस ऑपरेटरों के धरने पर जाने को लेकर कहा कि आखिरकार छत्तीसगढ़ व राजस्थान सरकार ने टैक्स माफ कर दिया तो शिवराज क्यों नहीं कर रहे हैं। वाहन बंद होने की वजह से जहां आम लोग परेशान हैं, वहीं डीजल पेट्रोल व टैक्स की वजह से बस ऑपरेटरों की भी कमर टूट गई है। कोरोना लगा हुआ है, एक बहुत बड़ा मुद्दा है ये। 2 महीने का लॉकडाउन था, एक भी वाहन नहीं चलते थे। हमने ये देखा है कि अभी कुछ कलेक्टर को, कमिश्नर को, कई बस मालिक जा करके उनके सामने अपना अनुनय विनय कर रहे हैं कि हमारी टैक्स कम करिए, हमारे टैक्स ख़त्म करिए कोरोना काल के, जिससे कि हम लोग बस चला सके। और यह इतना आवश्यक है कि जब तक बस न चलने की वजह से हमारा ही क्षेत्र लगभग 150 किलोमीटर दूर यहाँ से पड़ता है, वहाँ से रीवा जैसे कि आपके अस्पताल में आना होता है, और भी बहुत सारे काम जिला रीवा में है, कलेक्टेड आना होता है, कई विभाग हैं और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। लेकिन आम जन आने के लिए, खासकर सामान्य लोग, जो बड़े लोग हैं जिनके पास गाड़ी घोड़ा पैसे वाले हो तो अपने वाहनों से आ रहे हैं, लेकिन जो आम जनता है उसको कोई साधन नहीं मिल पा रहा है। उनके कई काम प्रभावित हो रहे हैं, मरीजों की दुर्दशा हो रही है। आधे मरीज वहीं मर जाते हैं, गंभीर बीमारियों का इलाज नहीं होता। छोटे मोटे इलाज तो हनमना, मऊगंज और जगह हो भी जाता है, लेकिन नहीं हो पा रहा। तो मेरा इस आप सबके माध्यम से सरकार से अनुरोध है कि उनका टैक्स फ्री करें और उनको और भी सुविधा बस मालिकों को दें, जिससे कि बस चलने लगे। उससे हमारे क्षेत्र के लोगों को राहत मिले आने जाने के लिए, ये मैं कहना चाहता हूँ। इसके अलावा पूर्व विधायक सुखेंद्र सिंह बन्ना ने एशिया के सबसे बड़े सोलर प्लांट को लेकर भी सवाल उठाया कि 10 जुलाई को बुधवार में संचालित जिस सोलर प्लांट का उद्घाटन करने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ रहे हैं, उससे रीवा जिले के युवाओं एवं बेरोजगारों को क्या मिला है, जबकि 50% स्थानीय लोगों को रोजगार दिए जाने की बात की जा रही थी, लेकिन ऐसा न करके यहाँ के युवाओं के साथ छल किया गया है। एशिया का सबसे बड़ा सोलर प्लांट लगा हुआ है और यह सोलर प्लांट बन करके तैयार हुआ। उसमें हमने भी एक आध बार मांग उठाई थी कि यहाँ पे 50% कम से कम लोकल युवाओं को रोज़गार मिले। यहाँ पे बिजली लोगों को नहीं मिलेगी। मैं समझता हूँ इस सोलर प्लांट का लाभ मिलेगा बाहर, हमारे रीवा को कुछ नहीं मिलना। प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं तो प्रधानमंत्री जी उसका उद्घाटन करेंगे। वहाँ से जो टेंट का नाद सब आ रहा, मैं समझता हूँ कि वो भी यहाँ के लोगों को नहीं मिलने वाला, उसका भी लाभ नहीं मिलेगा कि चलो हम यहाँ के छोटे मोटे जो काम करने वाले लोग हैं रीवा में भी
ऐसे सक्षम लोग हैं जिनका टेंट लग सकता है, सारी चीज़ें हैं, लेकिन उनको 1 रुपये का लाभ नहीं मिले, ना युवाओं को रोजगार मिल रहा, ना व्यापारियों को और लोगों को टेंट कनात लगाने के लिए मिल रहा। बिजली तो मिलनी नहीं है कि चलो कम से कम 1 रुपये सस्ते बिजली अपने ज़िले को मिलेगी, ये भी कुछ नहीं होना है। हम इसका पुरजोर विरोध करते हैं। अब मैं समझता हूँ कि इस पर भी चेतना चाहिए। मेरी मांग है कि यहाँ कम से कम 50% युवाओं को रोजगार मिले, बिजली कम रेट पर मिले। यह मेरा इस आप सबके माध्यम से अनुरोध है। अंत में श्री सिंह ने प्राइवेट स्कूल संचालकों की मनमानी को लेकर भी सरकार का ध्यान आकृष्ट कराया और मांग की है कि अभिभावकों से जबरन वसूली बंद कराई जाए। अभिभावकों पर जबरन दबाव बनाए जा रहे हैं, जबकि इस समय स्थितियां बड़ी खराब हैं। फीस माफ सरकार को भरनी। हम ये नहीं कहते कि प्राइवेट स्कूल जो खोले हैं उनको फ्री में करें, लेकिन सरकार को ये चेतना चाहिए कि प्राइवेट स्कूल खोल करके जो पढ़ा रहे हैं तो अभिभावकों के ऊपर उसका प्रेशर और दबाव नहीं पड़े, और उनके लिए व्यवस्था सरकार करे कि प्राइवेट स्कूलों को हम क्या लाभ दे सकते हैं, और उससे जो है जो विद्यार्थी हैं, उनके परिजन हैं, उनको उसका भुगतान नहीं भुगतना चाहिए। ये सब मैं आप सबके माध्यम से कहना चाहता था। अब आप सब इसके लिए आए, आप सबको बहुत बहुत